सोन वैद, अतुल वैद, डॉक्टर चंद्रशेखर चतुर्मोता जो उनके नाम से 1 एकड़ है। ऋषभ डेवलपर के नाम से सबसे ज़्यादा ज़मीन को रजिस्ट्री की गई है। उनकी पत्नी के नाम से 1 एकड़ है, ऋषभ डेवलपर के नाम से 10 एकड़ है। और शहर के बीच में देवी तालाब मौजूद है। वो 16 एकड़ 14 में है उसके एरिया पूरा। लेकिन आज की स्थिति में वो सिर्फ 10 एकड़ लगभग बचा हुआ है। 6 एकड़ 14 डिसमिल फर्जी ढंग से उसको अवैध रूप से बेच दिया है। और एनजीटी ने बार बार प्रशासन को, कलेक्टर को आदेश किया है इसको वापस मूल स्वरूप में उसको लाया जाए। अभी 24/7/2026 को भी उन्होंने एक ऑर्डर किया है, लेटेस्ट ऑर्डर है। तब भी प्रशासन और शासन उस पर कुछ नहीं कर रहा है। और लगता है मुझे कि ये जो भू माफिया है उनके मकर जाल में फंसा हुआ है प्रशासन यहाँ का। कलेक्टर एचडीएम को बोल रहा है, एचडीएम उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। यानी एकदम तमाशा तो ऐसे हो रहा है कि शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। भू माफिया इतने ताकतवर हो गए। वहाँ शहर भर का गंदा पानी जा रहा है, ड्रेनेज का, बदबू मार रहा है वहाँ पे। पहले वहाँ पर लोग जो है सिंगाड़ा लगाते थे, मछली पालन करते थे, जो कहार लोग हैं, ढीमर लोग हैं। और तालाब लबालब भरा रहता था। मैं जब स्कूल पढ़ने आता था, अपने गांव से पैदल में आता था स्कूल पढ़ने के लिए, तब वो हम बारिश में सड़क पर पानी आता था, पानी से चलना पड़ता था, हमें इतना पानी भरा रहता था। उसके आसपास अवैध अतिक्रमण हो गया, एक कल्पतरु माल बन गया है और बड़े बड़े निर्माण हो गए हैं। तो ये ज़मीन को 84-85 तक ये ज़मीन जो तालाब की, ये शासकीय थी, शासकीय मद में दर्ज है। तो उसके बाद वो फिर 86 में भूस्वामी में आ गई। शासकीय तालाब जो है भूस्वामी में कैसे आता है? आ नहीं सकता है, नियम ही नहीं है उसको आने का। अभी दूसरा आया हुआ है। वो जब भूस्वामी हो गया तो उसको जानबूझ करके भूस्वामी बनाया गया उसको। उसमें फर्जी लोगों को नॉमिनेशन हो गया, उनको लिस्ट बता दी। उसमें एक जुल्फ़िकार अहमद है और 2-3 लोग बार बार रजिस्ट्री कर रहे हैं। 20 लोगों में से सिर्फ 3 लोग रजिस्ट्री में दस्तखत कर रहे हैं और उनकी दस्तखत जो है वो हो रही है। इन्होंने 5 रजिस्ट्रियाँ की हैं। अब 5 रजिस्ट्री में उनकी दस्तखत कभी अंग्रेजी में हो रही है, कभी हिंदी में हो रही है। और वो बताते हैं कि पाएंगे, रकम देने का नहीं होना कि हमने रकम दे दी है इतनी रकम या भुगतान कर दिया, ऐसा नहीं, रकम पाएंगे। अब पाएंगे यानी कभी रजिस्ट्री में लिखा रहता है कि पाएंगे शब्द, कभी तो पूरा ही लिखा रहता है हमेशा कि इसका भुगतान कर दिया है, पाएंगे। हर बार की रजिस्ट्री में लिखा पाएंगे। और 17 लोग जो है, 17 लोग कभी रजिस्ट्री में आए नहीं हैं। तो 20 लोग उसमें हैं खातेदार, तो 3 लोग कैसे रजिस्ट्री कर रहे हैं? तो रजिस्ट्री अवैध है, पूरी फर्जी रजिस्ट्री की गई है। अरे ऋषभ डेवलपर के नाम से सबसे ज़्यादा ज़मीन को रजिस्ट्री की गई है। उनकी पत्नी के नाम से 1 एकड़ है, ऋषभ डेवलपर के नाम से 10 एकड़ है, डॉक्टर चंद्रशेखर चतुर्मोता जो उनके नाम से 1 एकड़ है। और 123 बटांकर उस जमीन में हुए हैं और करीब 85 लोगों ने वो ज़मीन को खरीदी है। और उनको खरीदने के लिए बैंक से बराबर उनको ऋण दिलाया गया है। उसी CA को मिला करके वो ऋण देने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। अब ये कल्पतरु जो माल बना है उसमें भी इन्होंने कम से कम 40 से 50 दुकानें बना के बेची है। वो सबको भी ऋण दिलाया गया है। सोन वैद, अतुल वैद, इन लोगों ने सबको भी उनको ऋण दिलाया गया। ऋण दिला के वो उनको दुकानें बेच दी गई है 50-50 लाख की कीमत पर। तो इस तरह से इस पर पूरे तालाब पर अतिक्रमण कर लिया उन्होंने, कब्जा कर दिया। प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है और फर्जी रजिस्ट्रियाँ की गई है। ये रजिस्ट्रियाँ शून्य होना चाहिए और तत्काल जो है इसको खाली कराएं।
बीच में खाली कराने गया था, एक जेसीबी नगर पालिका ने भेजी थी, आपको मालूम है, आपको भी। तो वहाँ से डंपरों को पुलिस ने जाके लेके आ गया था, डंपर को थाने में खड़ी कर लिया था, जेसीबी खड़ी कर लिया था, जबकि काम शासकीय काम हो रहा था नगर पालिका द्वारा। मगर नगर पालिका ने कुछ भी इस पर आवाज़ नहीं उठाया, कोई एफआईआर भी नहीं की कि कैसे उनको ला के खड़ा कर दिया आपने। वो शासकीय काम हो रहा था, वो सफाई कर रहे थे सिर्फ वहाँ से। तो नगर पालिका अध्यक्ष के इशारे पर या उनके पति के इशारे पर उसको वहाँ से खींच के ला लिया, क्योंकि ज़्यादातर इसमें लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, उनके समर्थक है, उनके कार्यकर्ता है या उनके पार्टी के लोग हैं, वो शामिल हैं इसमें। एक बड़ा उसमें है कि महेंद्र सुराना, वो सब पार्टनर बन गए बाद में। सुषमा जैन के नाम से है, डॉक्टर ऋषभ डेवलपर के नाम से है, चंद्रशेखर चतुर्मोता के नाम से है, ऐसे अलग अलग लोगों के नाम से जमीन का बंटाकन कर दिया, बेच दिया उनको। गंभीर सवाल है। अभी जल संवर्धन की बात कर रही सरकार बहुत बड़ी बड़ी, और उधर तालाब को पाट रहे हैं, तालाब को खत्म कर रहे हैं, उसको अतिक्रमण कर रहे हैं, फिर कहेगा जल संवर्धन है। भाई इसको करना था ना पहले, जल संवर्धन। पालक मंत्री 2 बार आए, कहाँ घूम रहे थे, किधर देखे तो उनको नहीं दिखाई दिया कि इसको खाली करना है। और ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्पष्ट आदेश है, तो प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, तहसीलदार ने खुद लिख के दिया है। इसके पहले वाले तहसीलदार ने, जब कमलेश सिंह ठाकुर थे उसके पहले तहसीलदार जो थे, उन्होंने लिख के दिया है कि ये जमीन जो शासकीय है इसको गलत ढंग से भूस्वामी कर दी गई है। उन्होंने लिखा अपने नोट शीट में, ऑर्डर शीट में लिखा उन्होंने, तब भी खाली नहीं कर पा रहे हैं। अभी आदेश आया, आपने देखा होगा, अभी फिर भी नहीं कर पा रहा है खाली। इसको तुरंत खाली कराए, नहीं तो इस पर बड़ा जन आंदोलन होगा। और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो भारतीय पार्टी कुछ नहीं कर पा रही तालाब बचाने के लिए। यहाँ बालाघाट की विधायक है यहाँ पर अनुभा बंजारे, वो कुछ नहीं कर पा रही, विधानसभा में एक सवाल ही लगा पा रही वो, जबकि उनको अच्छे से मालूम है कि यह तालाब जो है वो पहले सरकारी था, इन्होंने जबरन अपने नाम से कर लिया है अभी रजिस्ट्री कर करके। जब वो नगर पालिका अध्यक्ष थी तब उनके जानकारी में है, सब बातें उनको मालूम है। एक सवाल नहीं उठा रही, क्यों नहीं उठा रही, एक सवाल क्यों नहीं बोल रहे इसके ऊपर में, कोई सवाल नहीं कर रही विधानसभा में जाकर के। उनको तो सब अच्छे से मालूम है, क्योंकि उनके रहते में हाईकोर्ट में इसको बचाने के लिए उन्होंने रिट लगाई थी नगर पालिका ने, क्यों नहीं बचा पा रही इसको। तो कोई दबाव में है या कोई और मामला है, कोई भी नहीं चिंता कर रहा उसकी। जब जनप्रतिनिधि आपने जो चुना जनता ने, वो कोई चिंता नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार की। एक बार सब मालूम पड़ा था कि वहां पर जाकर खड़ी उभर हो गई थी तालाब में जाके, जब अभी गर्मी के दिनों में, बस खड़े होने से क्या होता है, फोटो खिंचा लिए, बस हो गया, मोबाइल में डाल दिए, इतना ही काम है क्या। अरे विधानसभा में तुम गई हो, विधानसभा में उठा इस मामले को, लड़ो उसके लिए, नहीं कुछ कर पा रही। इसको उसके पहले पूरन अडवाणी जो अभी नहीं रहे हैं, उन्होंने इसका भरन भरने का ठेका लिया था। वो ठेका दिया था नानू कावरे को, रामकिशोर कावरे को ठेका दिया था, और उन्होंने भरन करना शुरू किया था मुरम लाला के डाल करके, और भरन करना शुरू किया। तो किशोर समृति ने इसकी आवाज़ उठाई थी एनजीटी में, जो विधायक और विधायक थे 2003 के पहले। हमने स्थगन प्रस्ताव लगा के यहाँ पर रोक लगाने की कोशिश की थी, रोक लगवाया था, स्थगन प्रस्ताव लगाया था हमने, और रिकॉर्ड से निकल जाएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं है। 2 लोगों ने इस पर काम किया है, हम जब थे तब और किशोर समृति ने। बाकी कोई इसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा है कुछ। एनजीटी ने साफ साफ कहा है कि तालाब को पूरा वापस मूल स्वरूप में लेके आओ, उसके आसपास सड़क बनाओ, गार्डन बनाओ, लोग इसके साथ आसपास घूम सके, चल सकें पैदल, ये कहा, साफ साफ कहा है, सब उसके आदेश में है ये। मगर अभी एसडीएम जो है गोपाल सोनी, इनको सब करना है, कलेक्टर इनको आदेश दे रहा है, ये आदेश नहीं मान रहे हैं। तो गोपाल सोनी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनको यहाँ पे रहना है बालाहाट में, भू माफियाओं से पार्टनरशिप करना है, उनको धंधा करना है, व्यापार करना है,
तो यहाँ रहना वो लड़ नहीं सकते, सत्ता पार्टी के लोग सब 4 साल 3 साल लगभग 3-4 महीने उनको हो गया है, नियम के विरुद्ध यहाँ पर है वो, उनको हटा नहीं रहे कोई भी। कलेक्टर निलंबित होने के बाद भी उनको कलेक्टर ने फिर से एसडीएम बना दिया, और सरकार के संज्ञान में सब बातें हैं लेकिन कोई नहीं हटा रहा, विधायक के संज्ञान में है, कोई नहीं हटा रहा है, कोई उसके लिए बात ही नहीं कर रहा है। वो सब इसको रोक रहे हैं काम करने से। तो आम चर्चा है गोपाल सोनी की कि गोपाल सोनी जो है वो कई भूमाफियों के साथ पार्टनर है, निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन में, आम चर्चा है। और ये इतने दिन तक क्यों रह रहे हैं? डाक मत पत्रों को वो छुट्टी के दिन खोल रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, ये सब उस पर हल्ला हो गया, सस्पेंड हो गए। हमने लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली, हम पे एफआईआर हुई हमारे साथियों पर, तो क्यों नहीं हटा रहे उनको? बिल्कुल बालाघाट में यानी प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। अरे ये पालक मंत्री काय के लिए बना दिया यहाँ पर, और काय के लिए खर्चा कर रहे हैं? हटाओ यहाँ से पालक मंत्री को, कोई काम का नहीं है, क्यों रखा है पालक मंत्री को? इनको पालना ही सरकार पाले, वहाँ पे कुछ दे दे उनको, बड़ा भारी ठेका देगा, कुछ दे दे उनको, वहाँ से पलते रहेंगे वो। यहाँ काय को आ रहे हो? किस बात के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? कोई एक काम नहीं। जल संवर्धन में हटा दें तो कम से कम बदल दें तो इसको, एक अच्छा उनको अवसर मिल गया था। तो रजिस्ट्रियाँ भी फर्जी है, उसकी खरीदारी भी फर्जी है, और जिन लोगों ने वो रजिस्ट्री कराई है वो लोगों को पैसा उनको देना चाहिए।